अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 15 अगस्त से 21 अगस्त के दरमियान है और जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो वर्गोज़ को, उनकी फ़ितरत को, उनकी सलाहियतों को भरपूर सपोर्ट कर रही है। एक तब्दीली भी है, 20 अगस्त को मार्स आपके 10th एंगल पर आ जाएगा और मार्स का 10th एंगल पर आना आपके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, वो तफसील अभी बयान करता हूँ। बट शुरू करते हैं, ये आखिरी हफ्ता है जब मरकरी आपको आपके फर्स्ट एंगल पर मिला हुआ है। इसके बाद मरकरी सेकंड एंगल पर चला जाएगा 22 अगस्त को। तो उसके एडवांटेजेस अलग हैं, लेकिन फ़िलहाल मरकरी का आपके फर्स्ट एंगल पर होना आपकी नेचुरल स्किल्स को पॉलिश करेगा। जेमिनी वर्गो स्टूडेंट्स इस वक्त छाए रहेंगे। उनकी ज़हनी ज़रखेज़ी, उनकी कंसंट्रेशन, अंदाज़े गुफ्तगू, मामलात को समझने की सलाहियत, लिखने की सलाहियत, एक्सप्लेन करने की एबिलिटीज़ गैर मामूली होंगी। इसी तरह ऐसे वर्गोज़ जो अपने अंदाज़े गुफ्तगू से कामयाबियाँ हासिल करते हैं, जैसे वकील, जैसे पॉलिटिशियंस, ये इस वक्त फॉर्म में रहेंगे। एंड फिर साथ ही साथ आपके लिए आपका वीनस और आपका सन जो इस हफ़्ते तक 12th एंगल पर है, थोड़ा कमज़ोर है, ये भी अगले हफ़्ते अच्छे अंदाज में परफॉर्म करने लगेगा। सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। तो ये आखिरी हफ़्ता है आपकी स्ट्रगल का, या दूसरे लफ्ज़ों में आखिरी हफ़्ता है आपके टाइम टेस्ट का। अगले हफ़्ते से चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। इस हफ़्ते जो बेहतरी आ जाएगी उनमें से एक तो मैंने मरकरी बयान किया कि मरकरी आपके लिए अच्छी फॉर्म में, अगले हफ़्ते और अच्छी फॉर्म में हो जाएगा। दूसरी जो बेहतरी आएगी वो मार्स से रिलेटेड है। 20 अगस्त को मार्स आपके लिए 10th एंगल पर आ जाएगा। मार्स अगर 10th एंगल पर आए, 2 साल के बाद एक दफ़ा आता है, ये ज़हन में रखिएगा। 6 हफ़्तों के लिए, 6-7 हफ़्तों के लिए आएगा। इसका 10th एंगल पर आना वर्गोज़ के लिए 4 नए एडवांटेजेस की राहें खोलेगा। ऐसे एडवांटेजेस जो आपकी सलाहियतों से पहले नहीं मिल रहे थे या कम मिल रहे थे, अब 20 अगस्त के बाद वो ज़्यादा मिलने लगेंगे, आसानी से मिलने लगेंगे और लंबे अरसे तक मिलते रहेंगे। मार्स का 10th एंगल पर आना एक तो वर्गोज़ के करियर की राहों को खोलेगा। अगर आप जॉब स्विच करना चाहें, अगर आप अपने जॉब से अपने कारोबार की तरफ जाना चाहें, एक कारोबारी नौइयत के किसी बिज़नेस में से हट कर किसी दूसरे कारोबार में जाना चाहें, एक एरिया से कारोबार वाइंड अप करके दूसरे एरिया में जाना चाहें, या दोनों एरियाज़ में इकट्ठा ही मल्टीटास्किंग करना चाहें, डबल स्टेशंस पर काम करना चाहें, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर 7 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली जब मार्स आपको सपोर्ट करेगा। दूसरा फ़ायदा मार्स का 20 अगस्त से जो आपको मिलना शुरू होगा वो है आपके लॉसेस की रिकवरी। आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो पिछले 2 महीनों में हुई और वो उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं दिया, अब 20 अगस्त से इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि वो डंप हुई इन्वेस्टमेंट एडवांटेजेस उगलना शुरू कर दें। तीसरा फ़ायदा इसका ये होगा कि मार्स के 20 अगस्त को आपके 10th एंगल पर आने की वजह से आपके कंपटीशंस जीतने के चांसेस, आपके करेजफुल डिसीजंस आपकी मटेरियल स्टेटस को इन्हेंस करेंगे एंड आपकी जो करेज है वो आसानियां पैदा करेगी नई डील्स को बनाने के लिए। सो मार्स इतने एडवांटेजेस देगा। सो मार्स का 20 अगस्त को ताकतवर होना, फिर सूरज का 23 अगस्त को, वो अगले हफ्ते वैसे बेहतरी की तरफ जाएगा, मैं तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा, बट एक छोटा सा क्लू दे रहा हूँ। मार्स और सूरज और मरकरी का तीनों का अगले हफ्ते अच्छी पोजीशन पर आना आपके कारोबार को मुस्तहकम कर देगा और आगाज़ इसी हफ्ते 20 अगस्त से हो जाएगा। सो ऐसे वर्गोस जो पिछले दिनों से थोड़े उलझे हुए चल रहे हैं, या जिनको सैटर्न की रेट्रोग्रेशन ने बहुत उलझा दिया, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन ने बहुत ही बदकिस्मती में मुब्तला कर दिया, वो इस हफ्ते 20 अगस्त से अच्छे ट्रैक पर आने के कैंडिडेट बन जाएंगे और यहाँ से उनकी तालीमी सरगर्मियाँ, यहाँ से उनकी कैरियर का इस्तेहकाम में जाना, नई इन्वेस्टमेंट की फॉर्मेशंस होना, डील बनना, पुरानी इन्वेस्टमेंट्स का स्मूथ हो जाना, प्रॉफिटेबल हो जाना, अचानक रिवॉर्ड्स उगलना, दिस इज़ वेरी पॉसिबल। बट अगर कोई कमी रहे, जैसे फिर भी चीज़ें मेरे बताने के बावजूद उलझी रहें और आप उसे ठीक ना कर पाएँ, तो आपको सूरज शम्स 5 दफ़ा एक दिन में वर्गोस पढ़नी चाहिए एंड रूबी आपको पहनना चाहिए, ये आपके लिए मुफीद होगा।
अगर उसके बावजूद कमी रहे तो फिर पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए, फिर अपना टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया ना करिए। पर्सनल चार्ट से फाइंड आउट हो जाता है कि प्रॉब्लम्स क्या है। फॉर पर्सनल कैलकुलेशन ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी, मैंने अपने टिपिकल अंदाज में आपको तफसील बयान करने की कोशिश की, उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगले हफ्ते जब मरकरी एक नए एंगल पर जाएगा, सूरज एक नए एंगल पर जाएगा, तो जो नया प्लानिटी कम्बिनेशन बनेगा उसका आपकी ज़ात पर बहुत गहरा और बहुत प्रोडक्टिव असर होगा। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, एक तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा वर्गोस, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना ख़ेज़ हैं, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।